अच्छा चलो खैर इसको देख लेते हैं। दोबारा से मैं रिकैप यहाँ पे देता हूँ कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता क्या है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या करता है, ये ग्राफिकल वे होता है ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि आपका एक सिस्टम या आपका एक जो प्रोग्राम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाता है। मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक कोड है, आपके पास एक प्रोग्राम है, या आप क्या कहते हो, आप ना एक यहाँ पे स्टेट बनाते हो। आप कहते हो कि आपका ना एक हीटर है और आप कहते हो कि पहले जो है ना, पहले आप ऑफ स्टेट में हो, ठीक है, अभी आपका हीटर ऑफ है और स्टार्टिंग स्टेट आपकी ये है। सबसे पहले आपका हीटर ऑफ है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी इनपुट आती है कि आपके पास ना ठंड बढ़ गई है, मतलब कोल्ड आपके पास बढ़ गई है, आपके पास इनपुट आती है कोल्ड की, तो आप यहाँ पे कहते हो आउटपुट आउटपुट टर्न ऑन हीटर, टर्न हीटर, ये आपके पास आती है, यहाँ पे आउटपुट आती है। और आप फिर क्या करते हो, आप अपने हीटर को टर्न ऑन वाली स्टेट में मूव कर देते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम है। फिर अगर आप ऑन वाली स्टेट में हो और ऑन वाली स्टेट के बाद आपके पास आउटपुट आती है कि बहुत ज़्यादा ना हॉटनेस हो गई है, इनपुट आती है कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो गई है, तो आप आउटपुट यहाँ पे करते हो आउटपुट टर्न ऑफ हीटर, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट होगी और आप वापस ऑफ स्टेट पे आ गए। तो ये बेसिकली आपके पास ना एक ट्रांजिशन डायग्राम होती है, जिस तरह हमने ओ लेवल्स में फ्लो चार्ट्स वगैरह किए थे, बल्कि ए लेवल्स में भी फ्लो चार्ट्स आप लोगों ने देखने हैं, तो फ्लो चार्ट्स वगैरह हो गए, स्ट्रक्चर डायग्राम्स होगी। तो ये उसी तरह, ये जो आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल होती है ना, उसके अंदर जो डिज़ाइन वाला स्टेज होता है ये उसके अंदर आ रहा होता है। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। तो ये आपके पास इस तरह काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे ना आपके पास ये उन्होंने फुल फ्लैश क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 के यहाँ पे मुफ्त के नंबर है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ये डायग्राम है, ये सबसे पहले किस स्टेट में है, ये सबसे पहले इस स्टार्ट स्टेट में S1 में है, सबसे पहले ना S1 में है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने इसको स्टार्ट S1 से करवाया हुआ है, ठीक है। अब आप ना S1 पे सबसे पहले आप स्टार्ट स्टेट में बैठे होते हो, आप S1 में बैठे होगे सबसे पहले। तो S1 से आपने क्या करना है, S1 में जब आप होगे तो आपके पास ना एक इनपुट आएगी। जब आप S1 में होगे आपके पास एक इनपुट आएगी, इनपुट A, ठीक है। और जब आपके पास इनपुट A आएगी तो आपके पास आउटपुट X आएगी कॉरस्पॉन्डिंग। होता क्या है कि आपके पास पहली साइड पे इनपुट होती है और दूसरी साइड पे आउटपुट होती है, और इन दोनों को सेपरेट क्या चीज़ कर रही होती है, ये एक ना बार होती है यहाँ पे जो इन दोनों को सेपरेट करती है। जो बार से सबसे पहली जो चीज़ आ रही होती है, इस बार से पहले वो इनपुट होती है, और इस बार के बाद जो चीज़ आती है वो आउटपुट होती है, ठीक है। नॉर्मली ये सिंटेक्स फॉलो होता है। अब यहाँ पे उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दी है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अभी S1 पे हो, क्योंकि स्टार्ट स्टेट S1 है, और आपकी इनपुट आई है इनपुट A की। मतलब जब आप S1 पे खड़े हो तब आपके पास इनपुट A आई है। तो इनपुट A आपके पास कहाँ पे आ सकती है, अगर आप इस लाइन से चलो, अगर आप इस लाइन से चलोगे S1 से, अगर आप इस लाइन से चलोगे तो यहाँ पे तो आपके पास इनपुट B आ रही है, ये आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप नहीं चलोगे। तो आप कहाँ से चलने लगते हो, आप इस डायरेक्शन से चलते हो, आप यहाँ से यहाँ चलते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बीच में इनपुट A आ रही है। तो जब आपके पास इनपुट A आती है तब कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट X। तो यहाँ पे आप नीचे आके लिख दो कि कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, जब इनपुट A आएगा S1 से आउटपुट X आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट X आ गई। और जब आपके पास इनपुट A आती है और आउटपुट X आता है तब आप कहाँ पे मूव करते हो, नेक्स्ट स्टेट के अंदर, S2 के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख लो नेक्स्ट स्टेट में S2 लिख लो। तो अभी तक फ़िलहाल ऐसे होगा। तो ये मुझे बताओ यहाँ तक समझ आती है, यहाँ तक कोई मसला हो? ये सर आप समझ ठीक आ है। रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब आप S2 पे आ गए हो। अब आप S2 पे आ गए हो तो आपने वापस यहाँ से S2 पे वापस जाना है। तो अगर S2 से आपने वापस अगर S2 पे जाना है तो आप कौन सी इनपुट लेके जाओगे, आप इनपुट A लेके वापस जाओगे। तो अगर आप अभी ऑलरेडी आप S2 पे हो और आप दोबारा S2 पे जा रहे हो नेक्स्ट लाइन में भी, तो इसका मतलब है आप S2 पे किस लाइन से जा सकते हो, आप इस डायरेक्शन से S2 पे जा सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ से जाओगे तो फिर तो आप S3 पे पहुँच जाओगे, दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट। तो आप वापस सर्कल लेके यहाँ पर आ जाओ, और इनपुट क्या आ रही है A और आउटपुट क्या आ रही है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप लिख दो इनपुट A और आउटपुट आपने लिख देना कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसके बाद आप कहाँ पे हो, S2 पर हो। अब S2 के बाद आपने कहाँ पे जाना है, वो कह रहे हैं S2 के बाद आउटपुट W आ रही है। तो S2 के बाद आप कहाँ पर जा सकते हो भला, या तो आप यहाँ पे जा सकते हो या तो आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आउटपुट आपकी W कहाँ पर आती है, सिर्फ यहीं पर आती है। तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, और जब आउटपुट W आ रही है इस डायरेक्शन में तो इनपुट क्या आ रही है, इनपुट B। तो यहाँ पर आप लिख लो इनपुट B।
और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट में आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, S3। तो यहाँ पर आप लिख लो S3, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली यहाँ पे S3 पर आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आप S3 पे हो, अब S3 के बाद दोबारा आउटपुट W आएगी। S3 के बाद आप कहाँ पे जाओगे कि आपके पास आउटपुट W आए, यहाँ तो आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ तो आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आउटपुट W सिर्फ यहीं पर आ रही है, तो आप यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे नहीं जाओगे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, इनपुट A। तो यहाँ पर आप लिख लो इनपुट A, और यहाँ पर आप कहाँ पे आ जाओगे, आप आ जाओगे S4 पर आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा का पूरा डायग्राम है यहाँ पे फेल हो गया। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो बताओ। हाँ शेख मुज़म्मिल, क्लियर, समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको दोबारा से सॉल्व करना, लेकिन चलो मैं इसको करवा देता हूँ कि इसको करना किस तरह। यहाँ पे आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास है सारी स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे आप सबसे पहले S1 स्टेट पे हो, ठीक है। तो S1 स्टेट के बाद वो कहते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे इनपुट A आता है तो आप कहाँ पे जाते हो, और इनपुट A आता है और आउटपुट नन आता है तो आप S3 पे जाते हो, दो बल्कि उन्होंने दिया है। अभी आप S3 पे अब आ गए हो, ठीक है, सेकंड लाइन पे आप S3 पे आ गए हो। अब S3 के बाद वो कहते हैं आउटपुट W आता है, तो S3 के बाद आउटपुट W कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट क्या आ रही है, इनपुट A, और ये वापस कहाँ पर आ रहा है, S3। तो यहाँ पर आपने लिख दिया इनपुट A एंड देन S3, ठीक है। अब आप S3 पे आ गए हो। S3 के बाद वो कहता है कि आपकी आउटपुट नन है, तो S3 के बाद आपकी आउटपुट नन का है, या तो आप यहाँ पे जा सकते हो या तो आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आउटपुट नन खाली यहाँ पर है जहाँ पे इनपुट B है, तो इनपुट B लिख दो। और आपके पास नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, S2 आ रही है, तो यहाँ पर आप लिख दो S2। अब आप आ गए हो S2 पे। अब S2 के बाद आपकी इनपुट आ रही है B। S2 के बाद इनपुट B कहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, और इनपुट B में आउटपुट कोई भी नहीं होती, और आप S5 पे आ जाते हो, तो आउटपुट कोई भी नहीं है, नन, एंड देन S5 पे अब आ गए हो। अब आप S5 पे हो। अब S5 के बाद आपकी इनपुट A आ रही है, S5 के बाद इनपुट A यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो नन हो जाएगी, और आप कहाँ पे जाते हो, वापस S2 पे, तो वापस S2 पे आ गए, दोबारा आप S2 पे आ गए हो, और S2 के बाद अब आप S4 पे जा रहे हो। तो S2 के बाद आप S4 पे कैसे जाओगे, अगर आप ये वाली लाइन ले लो, तो यहाँ पे इनपुट A और आउटपुट X आ रही है, तो इनपुट A और आउटपुट X आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेट ट्रांजिशन है दोबारा हो गया। तो ये चीज़ समझ आइए, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक करके समझा दूँ। यस सर, समझ आ गया। तो ये आसान है, 5-5 6-6 नंबर्स इन्होंने इस पे दिए होते हैं, और ये बहुत आसान है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं आइडेंटिफाई द इनपुट सीक्वेंस दैट विल कॉज द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टेट चेंजेस इन द ट्रांजिशन फ्रॉम S1 टू S4। तो वो कह रहा है कि अब आपने ना आइडेंटिफाई करना है ऐसा इनपुट सीक्वेंस दैट विल कॉज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट चेंजेस फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम S1 टू S4। तो स्टेट चेंजेस आपके पास होती क्या, ठीक है। स्टेट चेंजेस की अगर आप यहाँ पे बात करो ना, तो एक आपके पास ये जो बॉक्सेस, ये जो गोल गोल दायरे होते हैं, स्टेट्स होती हैं। S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, ये स्टेट्स हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो ये कितनी स्टेट्स होगी, 3 स्टेट्स होगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेट ट्रांजिशन है। तो वो कह रहे हैं कि आप S1 से S4 तक आपने मूव करना है, लेकिन मिनिमम स्टेट्स यूज़ करके। तो अगर मिनिमम यूज़ करना है तो S1 से S4 जाना है, तो आई थिंक आप पहले S2 पे जाओ, फिर आप यहाँ पर आ जाओ। तो आप पता करो, आप पहले ये वाली यहाँ पे मूव करो, एंड देन फिर आप यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पे आई थिंक वो कह रहा है कि कौन सी इनपुट लेके आप मूव कर सकते हो, मिनिमम नंबर हो। तो आपको S1 से ना आप इनपुट B ले लो, तो आप आराम से यहाँ पर आ जाओगे। तो हाँ, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द इनपुट सीक्वेंस, तो उसने कहा इनपुट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो। तो पहले आप इनपुट B पे आ जाओ, फिर आप इनपुट A ले लो यहाँ पे। तो इस तरह करके आपने इसको लिखना है, इनपुट B एंड देन इनपुट A। तो आपको खाली ना यहाँ पे है, आपको ना 2 यहाँ पे ट्रांजिशंस आपकी होंगी। बताओ हाशिर। सर अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करनी हो फिर? मैक्सिमम फाइंड करनी हो तो देख लेते हैं मैक्सिमम भी। S1 से S4 तक मैक्सिमम अगर करनी है तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं लेंगे। फिर आप पहले आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, फिर आप यहाँ पे घूमते रहो। वैसे इसमें इनफाइनाइट भी हो सकता है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। फिर आप यहाँ पर आ जाओ, इनपुट B पर आ जाओ, एंड देन आप यहाँ पर आ जाओ, दोबारा यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। सर फिर हाँ हाँ बताओ, फिर आप यहाँ पर आओ, and then अगर यहाँ पर आओ। अगर हमने S4 तक जाना है फिर मेरा ख्याल है ये जो घूमने वाला एरिया वाली हम नहीं लेंगे इनपुट, हाँ।
नहीं नहीं, घूमने वाली भी ले लो, घूमने वाली भी ले लो, वो बेशक आप जितनी मर्जी तो दफ़ा ले तो लो। फिर लूप है इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। हाँ इनफाइनाइट टाइम चलेगा, लेकिन इसलिए ना हम मैक्सिमम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। तो मैक्सिमम का आप कह लो कि लाइक मैक्सिमम का ना आप कुछ कह नहीं सकते, और उसमें इनपुट आप ये दे सकते हो, आप कह लो इनपुट ए, इनपुट ए, ए एंड देन बी। इसके बाद आप लिख लो आप लिख लो यहाँ पे आपके पास ना यहाँ पे हो सकता है n इंटू इनपुट, n टाइम्स इनपुट, आप कह लो n टाइम्स इनपुट, इनपुट ए ले लो। और ये मैं बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना, लेकिन वैसे आप लोग लॉजिकली बता रहा हूँ। तो n टाइम्स इनपुट ए ले लो, फिर आपके पास आएगा इनपुट बी, एंड देन आपके पास आएगा इनपुट बी के बाद दोबारा बी, एंड देन इसके बाद आएगा दोबारा ए, एंड देन आएगा दोबारा ए। अब n टाइम्स में आप एग्जामिनर को कह देना कि n कैन बी फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मतलब डिफरेंट हो सकता है, तो आप उसको कह दो ये इन्फिनिटी हो सकता है। तो इस तरह करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इस तरह के सवाल आएंगे नहीं, और वो मैक्सिमम का ना अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा तो मैक्सिमम कभी आपसे पूछेगा नहीं, तो परेशान नहीं होना, खैर है उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके बाद वो यहाँ से बनवा रहा है आपसे कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पे ना आपने बनानी कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ दोबारा से कि यहाँ पे किस तरह बनानी है आपने। इसमें वो कहता है कि आपके पास ना उसे आधी सी उसने डायग्राम बनाई है और उसने आपको टेबल दे दी है। पहले वो क्या करता था, पहले वो डायग्राम आपको दे देता था, लेकिन जो टेबल होती थी ना, टेबल वो आपको नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे उसने आपको डायग्राम दे दी है थोड़ी बहुत, और टेबल दे दिया, टेबल देख के हमने डायग्राम बनानी है। अब वो कहते हैं करंट स्टेट S1 है, तो अगर करंट स्टेट हमारे पास S1 है, तो अगर आपके पास इनपुट पिन का आता है तो आप कहाँ पे जाते हो, S2 पे जाते हो। तो वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे S1 पे हो और आपने जाना है यहाँ पे S2 पे, कैसे जाओगे, जब इनपुट आपके पास आएगा पिन का और आउटपुट आपका खाली होगा, तो आउटपुट में आपने कुछ नहीं लिखना, इनपुट पिन पे आप S2 पे ले जाओ, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर आप S2 पे हो और आपके पास इनपुट आती है री इनपुट पिन, एंड आपके पास आता है डिस्प्ले एरर, तो आप वापस S2 पे जाते हो। तो अगर S2 से वापस S2 पे आना है तो आप ये लूप यूज़ करोगे, और इस लूप में आप ये लिख दो री इनपुट पिन एंड देन डिस्प्ले एरर, ठीक है। तो S2 से आप वापस नेक्स्ट स्टेट में S2 पे आ जाओगे, तो इसलिए आपने ये चूज़ किया। अब S2 के बाद वो कह रहा है आपने S1 पे तब जाना है जब आपके पास इनपुट कैंसिल की हो और आउटपुट रीप्रॉम्प्ट का हो, तो यहाँ पे आप S1 बना दो। और ये S1 पे कब जाएगा, S2 से लेके S1 पे तब जाएगा जब वो ये वाली हाँ ये वाली उसने खुद ही बनाई हुई है, पीछे वाले देख लो। कहाँ पे, ओए हाँ 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 हाँ, ये तो बनाई, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है बनाई हुई है, यस ये ऑलरेडी है, तो ये हमारी ना डन है, ये नहीं हम बनाएंगे। S2 के बाद वो कह रहे हैं S4 पे, तो चलो इसको S4 पे ले जाओ। और वो कह रहे हैं यहाँ पे वैलिड पिन आएगा आपके पास, एंड देन आपके पास यहाँ पे आएगा इनेबल पेमेंट आएगी, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि S2 के बाद आप जा रहे हो S3 पे, और S3 पे जब आप जाते हो तब आप तब जाओगे जब आपके पास टू मेनी ट्राइज हैं, या आपके पास ब्लॉक अकाउंट हो जाए, तो वो आप इस तरह करके जाओगे। मैंने थोड़ा सा इधर साइडवेज करके बना दिया, आप लोग इसको देख लेना। तो इस तरह आपने जाना, तो ये बस आपके पास टेबल बन गया, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये मुझे बताओ, ये समझ आ गया सबको, किसी को मसला है इसमें? जी सर ये है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे आते हैं इससे कैसे हो मॉड्यूल्स, जाए? ठीक है। अच्छा इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं मॉड्यूल्स वगैरह आ जाते हैं, मॉड्यूल्स वगैरह मैंने मॉड्यूल्स वगैरह थोड़े से हम देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, बताओ हर्षित। सर वो जो आपने वर्कशीट भेजी थी ना बेसिक प्रोग्रामिंग, हम्म उसमें वो सब रूटीन था, लोअर केस और अपर केस, वो लगाने में आ रहा था, बाकी हो गया था। अच्छा चलो सही है, मुझे ना कैम स्कैन PDF करके भेज देना आप दोनों, ठीक है, मैं देख लूँगा उसमें उसको ना। अभी खैर अभी हम नहीं उसको करेंगे, वो असल में स्ट्रिंग हैंडलिंग के साथ होगा, तो वो अभी पड़ी नहीं है, लेकिन हम उसे कर लेंगे बाद में कवर। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ फिटनेस क्लब हैज़ अ कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप सिस्टम। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये मुफ्त के आपके पास 4 से 5 नंबर होते हैं इन क्वेश्चंस के, और यहाँ पे वो करते क्या हैं,
ये वाले जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, यहाँ पे वो आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे और वो कहेंगे कि ना आपने मॉड्यूल्स बनाने हैं। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आपके पास होते हैं फंक्शंस होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, या छोटे छोटे आपके पास ना पार्ट्स होते हैं। बेसिकली आप करते क्या हो, फंक्शन प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ कि ये क्या होता है। बताओ हाशिर। सर जब डीकम्पोजिशन करते हैं तब बनते हैं ना मॉड्यूल्स। हाँ तब बनते हैं, तब आपने मॉड्यूल्स बनाने थे। और मॉड्यूल्स में ना आपके पास दो चीज़ें आ रही होती हैं। तो या तो आपका जो मॉड्यूल होता है वो होता है एक फंक्शन होता है, और एक होता है आपके पास प्रोसीजर होता है। तो ये दोनों मॉड्यूल्स होते हैं। और आप करते क्या हो, बेसिकली मॉड्यूल्स आप यूज़ इसलिए करते हो, हमने कोडिंग पढ़ ली हुई है, थोड़ी सी बेसिक कोडिंग करी है हमने, डिफरेंट कोड्स लिखे हैं। लेकिन अब आप मॉड्यूल्स में आप क्या करते हो कि जितना भी आप कोड लिखते हो ना, आप उसको एक मॉड्यूल के अंदर बंद करके रख लेते हो। मतलब इमेजिन करो कि आपके पास ना आपके पास कोई खाना है, आपने खाना बना लिया है, ठीक है। आपका खाना बना हुआ है, लेट्स सपोज कोई आपके हॉट पॉट के अंदर ना आपका खाना पड़ा हुआ है, आपने उसको जो भी आपकी यूटेंसिल वगैरह उसके अंदर आपने रखा हुआ है, लेकिन वो खाना वहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। आप वहीं पर ही किचन में आपका खाना पड़ा हुआ है, किचन से आपने थोड़ा बहुत लेना और उसको एक दफ़ा में ही आपने ख़त्म करना है। लेकिन यही आप उस खाने को आप अगर पैकेज कर दो, उस खाने को उस डिफरेंट पैकेट्स में उसको डिवाइड कर दो खाने को। लेट्स सपोज आप 4 डब्बे लेकर आओ, एक डब्बे में एक पैकेज रख लो, दूसरे डब्बे में दूसरा पैकेज रख लो, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो कोडिंग के साथ भी यही चीज़ होता है। कोडिंग जो जितना भी आप अपना कोड लिखते हो ना, पका पकाया जो आपका कोड है, आप बस एग्जैक्ट वही कोड पकड़ते हो और उसको आप एक पैकेज के अंदर डाल देते हो, ताकि फिर उस पैकेज को आप बार बार यूज़ करते जाते हो। तो जितनी दफ़ा फिर आप उस पैकेज को यूज़ करते हो, आपका वो जो कोड है वो यूज़ हो जाएगा। मतलब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना एक मैं थोड़ी सी अभी इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन बाद में हम ना इसको थोड़ा सा देखेंगे। एक मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ जिसमें मेरे पास होता है सम इक्वल्स टू, या आप कह लो कि ना इसके अंदर मैं करता हूँ लेट्स सपोज सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इस कोड के अंदर कर रहा हूँ और ये मेरा एक कोड है। लेकिन मैं करता क्या हूँ, मैं इस कोड को ना मैं एक पैकेज के अंदर कर देता हूँ। मैं लेट्स सपोज एक फंक्शन के नाम से मैं इसका एक पैकेज बनाता हूँ। मैं इसका रखता हूँ फंक्शन सम, इसका नाम रख देता हूँ, और इसके अंदर ना मैं ये इस पैकेज के अंदर मैं इसको पैक करके रख देता हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि जब भी मैं इस फंक्शन का नाम कॉल करूँगा ना सम करके, और इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ 1, इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ 2, तो ये मेरे पास आउटपुट दे देगा 3 की। और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम 3 2, तो ये मेरे पास आउटपुट दे देगा 5 की। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम 5 5, तो ये मेरे पास आउटपुट दे देगा सम की 10 दे देगा। तो ये इस तरह काम कर रहे होते हैं। आप अपने कोड्स को बस पैकेज करके रख देते हो और कोड्स का आप नाम रख देते हो। अगर आपका कोड सम कर रहा है तो उसका नाम आप रख देते हो कि वो सम निकाल रहा है। अगर वो टेबल बना रहा है या टेबल की मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो आप उसका नाम रख देते हो कि टेबल की मल्टीप्लिकेशन कर रहा है हमारा कोड। तो इस तरह ना आपका जितना भी कोड है वो यहाँ पे चेंज करता रहता है इस हिसाब से। तो ये बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं। अभी इनमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लो कि मॉड्यूल जो होते हैं वो फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं, और ये आपके नाम होते हैं इनके। बताओ हाशिर। सर जी ये जो भी आपने एग्जांपल दी है इसमें हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर नहीं ना कर सकते। फंक्शन प्रोसीजर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोसीजर में बस कुछ रिटर्न नहीं होगा, आउटपुट हाँ करवा दो वही बस रिटर्न की जगह। अगर रिटर्न ही नहीं होगा तो प्रोसीजर यूज करने का फायदा ही कोई नहीं। हाँ, अगर रिटर्न करवाना हो तो फंक्शन यूज़ कर लो, अगर आउटपुट करना है तो फिर प्रोसीजर कर लो। लेकिन हर केस में दोनों चीज़ें हो जाती होती हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें फंक्शन ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मॉड्यूल्स हैं। अब यहाँ पे वो आपको ना डिस्क्रिप्शन देगा, वो कहेगा अ फिटनेस क्लब हैज़ अ कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप सिस्टम। दिस सिस्टम स्टोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर ईच क्लब मेंबर, नेम, होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस। अब वो कह रहा है मैनी क्लासेस आर फुल and the club creates a waiting list for each class. The club adds details of the members who want to join a class that is full to the waiting list for that class. अब वो कह रहा है when the system identifies that a space is available in one of the classes, a new module will send a text message to each member who is on the waiting list. तो वो क्या कर रहे हैं, एक आपके पास ना फिटनेस क्लब है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हर क्लब मेंबर की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उनका नाम, होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस। और इसके साथ वो क्या करता है, मैनी क्लासेस आर फुल। वो कह रहा है जितनी भी आपके पास क्लासेस हैं ना, जिम क्लासेस, वो बहुत ज़्यादा क्लासेस फुल हैं। तो क्लब क्या करता है, एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट करता है हर क्लास की। और क्लब क्या करता है, क्लब डिटेल्स ऐड कर देता है उन मेंबर्स की जिन्होंने क्लब को ज्वाइन करना है।
ताकि वो वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाए। मतलब लेट्स सपोज आप जिम जा रहे हो और वो कहते हैं कि हमारी जो ये वाली क्लास है ना, लाइट क्लास है या जो हैवी वेट क्लास है वो फुल है, आप जिम में ना बाद में थोड़ी देर बाद आप वापस आना जिम में, तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो आपको वेटिंग लिस्ट में डालते हैं, सिस्टम जैसे ही आइडेंटिफाई करता है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आई है, कोई बंदा लीव कर गया या कोई बंदा किसी बंदे का दिल भर गया जिम से, तो वो फिर क्या करते हैं, वो आपको नोटिफाई करते हैं और आपको ना वो मैसेज कर देते हैं कि भाई स्पेस अवेलेबल होगी है तो आप वापस आ जाओ। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, अ न्यू मॉड्यूल विल सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू ईच मेंबर हु इज़ ऑन द वेटिंग लिस्ट। तो वो हर मेंबर को ना यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भेजेगा जो वेटिंग लिस्ट पे होगा। तो अब वो कह रहा है डीकम्पोजिशन विल बी यूज टू ब्रेक द न्यू मॉड्यूल इनटू द सब मॉड्यूल्स। तो डीकम्पोजिशन क्या करेगा, जितने भी आपके पास नए नए मॉड्यूल्स हैं ना उनको वो सब मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देगा, लाइक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ना उनको ब्रेक करके रख देगा। और हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है 3 सब मॉड्यूल्स दैट कुड बी यूज्ड इन द डिज़ाइन एंड डिस्क्राइब देयर यूज़। तो हमने 3 मॉड्यूल्स डिस्क्राइब करने हैं जो हम डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे ये सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, और उनके यूजेस डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी उसने हमें बताया कि आपने नोटिफाई करना है अपने बंदों को जब आपके पास स्पेस एम्प्टी हो जाएगी। तो एक आप मॉड्यूल बना सकते हो सेंड नोटिफिकेशन के नाम से, जो कि क्या करेगा, जो कि मतलब आप एक मॉड्यूल बना लो, एक पैकेज बना लो सेंड नोटिफिकेशन के नाम से, जो कि बंदों को क्या करेगा, जो कि बंदों को सेंड करेगा नोटिफिकेशन कि भाई एम्प्टी स्पेस हो गई है, आप वापस आ जाओ हमारी तरफ, ठीक है। तो एक ये हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद आपके पास हाँ एक और चीज़ हो सकती है, आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है मेंबर की, और जो भी क्लब के अंदर नए नए मेंबर्स आ रहे हैं आपने उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने स्टोर करनी है। तो आप उसका नाम रख सकते हो आइडेंटिफाई मेंबर। और आइडेंटिफाई मेंबर क्या करेगा, मेंबर को आइडेंटिफाई करेगा उनके आईडी नेम वगैरह से, आइडेंटिफाइज अ मेंबर हु हैज़ शोन इंटरेस्ट इन अ क्लास। फिर आपके पास ऑब्वियसली बात है, आपने मैसेज भेजना है किसी को कि स्पेस खाली हो गई है, तो आप मैसेज क्रिएट भी करोगे, क्रिएट मैसेज वाला भी आप मॉड्यूल बना सकते हो। जनरेट अ मैसेज टू सेंड टू मेंबर एंड देन सेंड मैसेज, इट विल सेंड मैसेज टू मेंबर्स। और एक मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन सेंटर के नाम से भी बना सकते हो, नोटिफिकेशन सेंड के नाम से हो सकता है, सेंड मैसेज के नाम से हो सकता है, बिकॉज आपने नोटिफिकेशन मैसेज भेजने हैं, फिर आपने मैसेज क्रिएट करना है तो उसका एक अलग बना सकते हो। आपने स्टोर यूज़र का बना सकते हो या रजिस्टर यूज़र का बना सकते हो कि जैसे जैसे यूज़र है उसको रजिस्टर कर लो, उसका नाम वगैरह स्टोर करके। तो रजिस्टर यूज़र के नाम से भी एक और आप बना सकते हो। तो वो आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह करना है, बस उनको डिस्क्राइब आपने ऐसे करना है। मैंने भी ये खुद से रैंडम ये लिखे हुए हैं, क्रिएट मैसेज, आइडेंटिफाई मेंबर, सेंड मैसेज, नोटिफाई मेंबर, सेंड नोटिफिकेशन या सेंड अलर्ट, या आपके पास हो सकता है स्टोर यूज़र, रजिस्टर यूज़र, इस तरह आप डिफरेंट रख सकते हो। तो बेसिक जो उसने आपको सिनेरियो बताया था उसके हिसाब से आपने नाम रख लिए, मॉड्यूल्स बना लिए जिनके अंदर आप अपना कोड लिखोगे जो कि मैसेज सेंड करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे मेंबर्स को या ये वो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आती है मुज़म्मिल हाशिर, इसमें कोई मसला होता हो? Yes, sir. ठीक है। जी सर। अच्छा अब ना एक और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने मुझे बताना है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ना एक आ रहा है कंप्यूटर शॉप आपके पास आ रही है जो कि क्या करती है, कंप्यूटर शॉप फॉर अ शॉप, कंप्यूटर सिस्टम फॉर अ शॉप स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच कस्टमर। द आइटम्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूड नेम एंड एड्रेस। तो जो आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके अंदर आपके पास आ रहा है नेम आ रहा है, और साथ ही साथ ना आपके पास आ रहा है एड्रेस आ रहा है, पोस्टल एड्रेस भी आ रहा है, और आपके पास आ रहा है ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, टुगेदर विद द पेमेंट डिटेल्स एंड ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। अब वो कहते हैं द सिस्टम ऑल्सो स्टोर्स द प्रोडक्ट कैटेगरीज दे आर इंटरेस्टेड इन एंड हाउ दे वुड लाइक टू बी कॉन्टैक्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे ना बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है फॉर अ शॉप जो कि हर कस्टमर के बारे में ना इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। और हमारे पास होता है कि ये जो आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर नाम होता है, एड्रेस होता है, पोस्टल ईमेल, पेमेंट डिटेल्स होती हैं, ऑर्डर हिस्ट्री होता है, और कैटेगरीज भी वो स्टोर करता है जिसमें यूज़र इंटरेस्टेड होता है, और एंड हाउ दे वुड लाइक टू बी कॉन्टैक्टेड। अब शॉप क्या करती है, द शॉप वांट्स टू ऐड अ प्रोग्राम मॉड्यूल दैट विल जनरेट ईमेल्स टू बी सेंड टू द कस्टमर्स who may be interested in receiving details of the new products. State 3 items of the information that the new module would need. Justify your choice in each case. तो वो कह रहे हैं शॉप ने ना बेसिकली एक प्रोग्राम मॉड्यूल बनाना है जो कि ईमेल जनरेट करेगा कस्टमर्स को जो इंटरेस्टेड है एक प्रोडक्ट के बारे में ईमेल रिसीव करने के लिए। आपको होता नहीं, जब भी आप किसी जगह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ना बार बार डिटेल्स आने लग जाती हैं, और वो बार बार आपको कहते हैं कि यू मे बी इंटरेस्टेड इन दिस, यू मे बी इंटरेस्टेड इन दिस, और वो बार बार आपको ईमेल्स भेजते हैं, और फिर आप उन ईमेल्स के मुताबिक क्या करते हो,
आप उन ईमेल्स के मुताबिक ना फिर जो भी होता है आप कह लेते हो कि यस सेंड मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, तो हर हफ्ते आपको कोई ईमेल आ रही होती है कि ये अब हमारे पास डिस्काउंट आ गया, ये आ गया, तो ये चीज़ हो रहा है। अब वो कह रहे हैं स्टेट 3 आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट द न्यू मॉड्यूल वुड नीड, क्या उसको ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली बात है उसने ईमेल सेंड करनी है तो उसको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर उसको ज़रूरत होगी प्रोडक्ट कैटेगरी की ज़रूरत होगी, जिस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसकी उसको ज़रूरत होगी, ठीक है। और इसको ज़रूरत हो सकती है ऑर्डर हिस्ट्री की ज़रूरत हो सकती है इसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑर्डर हिस्ट्री उसको पता होगा तो फिर वो उस ऑर्डर हिस्ट्री के मुताबिक आपको ना इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और हाँ, कस्टमर नेम भी पता होना चाहिए उसको, प्रोडक्ट डिटेल भी उसको पता होने चाहिए। तो कस्टमर नेम हो गया, ऑर्डर हिस्ट्री होगी, ईमेल एड्रेस हो गया, और इंटरेस्ट हो गया, प्रोडक्ट इंटरेस्ट हो गए, ये उसको पता होना चाहिए। तो ये आपने ना यहाँ पे करना है। अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई 2 कस्टमर इन्फॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय दिस मॉड्यूल। तो एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उसने अभी तो पेमेंट नहीं ना करनी ना, अभी तो आप ईमेल भेज रहे हो उसको बस, तो अभी ज़रूरत नहीं है। और फिर एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, पोस्टल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं पोस्टल एड्रेस, सेंडिंग एन ईमेल, पेमेंट डिटेल्स, नथिंग इज़ बीइंग सोल्ड या बॉट एट दिस स्टेज। तो अभी तो इस चीज़ की ना कोई भी आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ, ये बातें समझ आती हैं सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो किसी को तो लेट मी नो, ठीक है। मुझे मिला बताओ। समझ आया सर। ठीक है, तो ये जो है ना ये बस आपके पास यहाँ पे होता है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और इसके अलावा खैर इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट